स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपकी बुक हिंदी से लिया गया है, जिसका नाम है पाठ कथा तथा संवाद लेखन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके असाइनमेंट से रिलेटेड है। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, पाठ कथा लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आज उसी से रिलेटेड है आपका। तो आज हम इसमें जानेंगे कि पाठ कथा लिखते टाइम, स्क्रिप्ट लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को उसमें से हटा देना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लेखक होता है, इसमें लिखा गया है कि जो लेखक है उसके पास बहुत सारे आइडिया या आइडिया और विचार पर ही केंद्रित होता है ये पूरा पाठ कथा, क्योंकि वो जो सोचता है वो ही उसको लिखता है और वो ही उसी को जो हमारे एक्टर्स होते हैं उन्होंने उतरवाते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, आपने कुछ लिखा, ठीक है, और आपने जो लिखा वो कैसे लोगों के पास पहुंचेगा, जब तक वो लोग उसको या तो फिर पढ़ेंगे नहीं, या फिर अगर आप धारावाहिक बना रहे हो, कोई फिल्म बना रहे हो, तो उसमें वो एक्टर वो रोल करेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो जो ये जो पूरा पाठ कथा होती है, जो स्क्रिप्ट होती है, पूरा लेखक के ऊपर समझ लीजिए, उसके सोच पे, उसके विचार पे डिपेंड होते हैं कि वो किस प्रकार से सोचता है, क्या लिखता है, उसी के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें लिखी जाती हैं। और देखिए, हम देखेंगे जो स्क्रिप्ट होती है, जो पाठ कथा होती है, किन किन चीज़ों में हम देख सकते हैं। जैसे कि उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, निबंध में, आलेख में, हम इन सब चीज़ों में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि राइटर ही पूरी चीज़ें लिखता है, कहानियाँ, और हम उसको पढ़ के समझते हैं, हाँ ये कहानी बोल रहा है, ये कहना चाहता है ना। और देखिए, इसमें बताया गया है कि जो पूरा पाठ कथा होती है, जो पूरी स्क्रिप्ट होती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भावनाओं के ऊपर आधारित होती है। क्योंकि जब राइटर लिखता है तो पूरी भावनाएं अपने उसमें इंक्लूड करता है, तभी कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति उसके साथ अपने आप को जोड़ पाता है ना। तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो राइटिंग, पूरा जो पाठ कथा होती है, इसमें भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसी को इसमें क्रमगत रूप से लिखा जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं, उसमें कोई भाव डाल रहे हैं, तो पूरा एक लाइन वाइज होगा। ये नहीं कि आगे पीछे आप कुछ भी लिख दीजिए और कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता उसमें, है ना। और इसमें बता रहे हैं एक पूरा फ्रेम किया जाता है। फ्रेम आपको पता होगा, फ्रेम मतलब ये होता है पूरा सिक्वेंस में लिखना। जिसकी पहले अगर मूवी कोई स्टार्ट होती है, कहानी कोई हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या, पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बारे में सब करेक्टरों का बताते हैं, ठीक है, कि ये करेक्टर है उसमें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर उस पर स्टोरी स्टार्ट होती है कि हाँ ये यहाँ का इंसान है, यहाँ रहने वाला है, ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर लास्ट में दिखाते हैं कि हाँ उसके साथ ये अच्छा हुआ, ये जो भी है। तो ये सब होता है, पूरा फ्रेम करते हैं, तो फ्रेम की तरह से उसको पूरा बताया जाता है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि जो पाठ कथा होती है, इसमें कैमरे का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और अगर आप कोई धारावाहिक, फिल्म कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें कैमरा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो कैमरा होता है वो हर एक एंगल से उसको दृश्य लेना होता है। आप देखते हैं, जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें हर प्रकार के एंगल लिए जाते हैं, हर दृश्य को दिखाया जाता है कि कौन सा दृश्य किधर की तरफ से अच्छा दिखेगा, है ना। तो यही बता रहे हैं कि कैमरे का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। आगे देखिए, बता रहे हैं और कि जो धारावाहिक होते हैं, जो नाटक होते हैं, उनसे जो कड़ी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कड़ी मतलब ये होता है कि देखिए, आज आपने एक एपिसोड देखा, कल दूसरा एपिसोड देखेंगे, तो ये कड़ी है, एक के बाद एक आता रहेगा, है ना। तो कड़ी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाठ कथा में, और वो उसको लिखता भी उस तरीके से है कि एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जाएँ। ऐसा नहीं लिखता कि एक आज कुछ और बता दिया, कल कुछ और बता दिया, और उन दोनों का कोई लिंक ना हो, कोई कड़ी से मैच ना हो। तो ऐसा जो पाठ कथा या जो राइटर होता है वो ऐसा कुछ नहीं लिखता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और देखिए, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि दूरदर्शन पर प्रथम बार 13 कड़ियों का विभाजन किया गया। मतलब कि फर्स्ट टाइम एक 13 कड़ियाँ कुछ होती हैं, उन्हों को विभाजित किया गया था। और उसमें से यही बता रहे हैं कि TPR जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, TPR, ठीक है। आगे बता रहे हैं कि कौन कौन सी कड़ियाँ थी, जैसे कि बताया 26 है, फिर
उसके बाद बता रहे 52 है, ऐसे सब सीरियल वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या होता है, विश्व में ऐसे भी धारावाहिक हैं, मतलब कि ऐसे भी धारावाहिक चलाए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं जिनकी कड़ी 500 से भी अधिक होती है। देखिए कड़ी मतलब आप समझते हैं ना, जो एपिसोड जिसको हम बोलते हैं, जिसके 100 एपिसोड होते हैं, 200 एपिसोड होते हैं, तो बहुत सारे एपिसोड होते हैं, हम सुनते भी हैं। तो पूरे विश्व में, पूरे देश में ऐसे भी धारावाहिक, ऐसे भी नाटक होते हैं जिसमें 100 से भी ज़्यादा कड़ियाँ, 100 से भी ज़्यादा एपिसोड होते हैं। तो वही ये बताया जा रहा है कि इतने इतने एपिसोड के भी धारावाहिक बनते हैं। और ये बता रहे कि ये तो या तो फिर ऐसे हो सकता है कि हफ्ता में 1 बार आएंगे, या सप्ताह में 2 बार आएंगे, पूरे सप्ताह आएंगे। आपको पता है ना, जैसे कोई कोई नाटक सैटरडे संडे को आता है, कोई कोई एपिसोड ऑल डे आता है जो पूरे दिन ही हमेशा आता है, या कोई कोई मंडे टू फ्राइडे आता है। तो बहुत सारे नाटक हैं जो ऐसे आते हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि 500 एपिसोड तक भी होते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है कि जो टीवी लेखन है, टीवी लेखन में जो स्क्रिप्ट और जो टीवी लेखन है उसमें जो स्क्रीन प्ले होता है, उसका जो पाठ्य लेखन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो आप टीवी लेखन, जो हम पूरा टीवी पे जो लेख लिखते हैं, जो भी राइटर जो लिखते हैं, उसका स्क्रीन पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि देखिए क्या बता रहे हैं, ये एक विशिष्ट लेखन है और बोरे इसके 2 स्तर पे मतलब कि 2 स्तर पे इसको रख सकते हैं। जैसे कि कैमरा पर आधारित होता है, दूसरा संवाद परक होता है। देखिए बोल रहा है कि जो ये स्क्रीन प्ले है ये 2 पे आधारित होता है, एक कैमरे पे और एक संवाद परक पे। ठीक है। और बता रहे हैं कि देखिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार के वीडियो यानी दृश्य और ऑडियो यानी श्रव्य जो हम सुनते हैं, तो ये बता रहे हैं कि 2 प्रकार के, एक वीडियो में होते हैं और एक सुनने वाले जो होते हैं उसमें होते हैं, जो आप रेडियो पे देखते हैं। तो उसी में अब आगे बता रहे हैं कि कैसे कैमरा विशिष्ट शॉट या दृश्य फ्रेम पर क्या यह लिखा जाता है। देखिए जो भी हम कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और फ्रेम में पूरा दिखाया जाता है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको अलग तरीके से लिखा जाएगा। देखिए जो भी देखने वाला, दृश्य वाला जो भी होता है लेखन, वो अलग तरीके से होता है, और जो भी सुनने वाला, जो कानों में बस हम सुन सकते हैं, देख नहीं पाते, उसका अलग होता है। क्योंकि देखिए देखने वाले में जो वीडियो होती है उसको हम देख के भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, परंतु जो सुनने वाला होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इंसान सुन के ही पूरी इमेजिनेशन और पूरी अपने कल्पना कर ले। आगे हम पढ़ेंगे, आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अभी क्या बता रहे हैं कि बाएं भाग में वीडियो में मतलब लिखा जाता है और दाएं भाग में ऑडियो पे। देखिए अगर आप कभी भी आएगा जिसकी पूछा जाएगा कि बाएं भाग में किसके ऊपर लिखा जाता है, तो हम बोलेंगे कि कैमरा या फिर वीडियो के ऊपर। और अगर पूछा जाए कि बाएं भाग में किसके ऊपर लिखा जाता है, तो ऑडियो अर्थात जो सुनने वाला होता है, जिसको हम खाली सुन सकते हैं। ये इनों की कुछ तकनीकी चीज़ें होती है कि दाएं पे ये लिखना और बाएं पे ये लिखना, तो ये इसमें ऐसे बताया गया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तीसरा भी एक विभाजन होता है जिसको बोलते हैं संगीत या अन्य विशिष्ट संकेत देते हैं। जैसे कि देखिए 2 विभाजन हमने पढ़ ले, ऑडियो और वीडियो। तीसरा होता है एक संगीत होता है, जो संगीत बीच बीच में आता है, या फिर कोई अन्य संकेत हमको दिखाई देते हैं या फिर सुनाई देते हैं, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। आगे देखिए हम पढ़ेंगे कि 2 पद्धतियों के उदाहरण देने से पूर्व देखिए बोल रहे कि 2 पद्धतियों के उदाहरण देने से पूर्व एक तथ्य ध्यान में आवश्यक है। पाठ्य लेखन में सर्वप्रथम लेखन आरंभ करने से पूर्व दृश्य अंकित करते हुए परिचय और निर्देश। देखिए बोल रहे हैं कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उससे पहले हम एक दृश्य बनाते हैं, तभी तो उसके बारे में लिखते हैं। ऐसा तो है नहीं हम लिखते हैं फिर दृश्य बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। हम पहले कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर उसके बारे में लिखते हैं। तो इसमें वो बताया गया है। आगे क्या बता रहे हैं कि जैसे कि दृश्य संख्या, पात्र संख्या, पात्र प्रकार, शॉर्ट संख्या, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। आपके पाठन लेखन कला में ही ये सब चीज़ें आती हैं। आगे बता रहे विश्व में छोटे और बड़े दोनों पर्दे में कोई विशिष्ट लेख श्रेष्ठ निर्देशक भी है। बोले कि देखो चाहे छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा मतलब धारावाहिक नाटक जो होता है, बड़े पर्दा मतलब जिसमें हम फिल्में देखते हैं, तो उनमें बहुत से अलग अलग चीज़ें भी हैं और कुछ सिमिलर चीज़ें भी हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं
देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑडियो और वीडियो कैसे करी जाती है। जैसे कि हम कोई भी दृश्य देखते हैं तो उसके पीछे कैसे म्यूज़िक चलता है ना। जैसे समझ लीजिए इसमें लिखा है कि सीन ओपन होते हुए फ्रेम में लोग शूट से झूम होकर एक पुरुष के चेहरा दिखाई देता है। मतलब कि समझ लीजिए एक पुरुष है और वो बहुत उदास और दर्द में है ना। तो उसके पीछे कौन सा साउंड चलेगा, एक शहनाई का साउंड चलेगा, एक धीमा शहनाई का साउंड जो सैड टाइप का होता है। और देखिए दूसरे में क्या बता रहे हैं कि दूसरे में क्या होगा कि एक जो महिला है वो उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वो स्वेटर को बुन रही है। तो उसके पीछे एक साउंड चलेगा, वो भी शहनाई का होगा, धीमा सा होगा और उसमें बारिश की कुछ बूंदों की आवाज़ आएंगी। तो ये सब बता रहे हैं कि कैसे आप जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे कैसे साउंड उसके साथ साथ चलते हैं और ये बहुत प्रभावी होते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। आगे देखिए हम पढ़ेंगे कि पाठन कथा लेखन प्रक्रिया कि पाठन कथा जो लेखन प्रक्रिया है उसमें लेखन द्वारा पाठन कथा लिखते जाने में काफ़ी कुछ ध्यान में रखना होता है। जब हम पाठन कथा लिखते हैं तो उसके दौरान हमें काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और वो ध्यान में क्या रखना पड़ता है, जैसे कि पाठन कथा के लिए जिसकी पाठन कथा के लिए एक अलग से रचना करनी पड़ती है ना। और बोरा उससे पहले अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपको अधिकारियों से अनुमति भी लेनी होती है। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि सूक्ष्म अध्ययन मस्तिष्क के जैसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है ना। और बोरे की जो बहुत छोटे से छोटा बारीक से बारीक अध्ययन करना होता है, देखना पड़ता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और बोरा बिना कैमरे के दृष्टिकोण से पाठन कथा लिखना असंभव है। ये बोल रहे हैं कि आपकी जो आंखें हैं उसको एकदम कैमरे की तरह बना लेना पड़ता है, ठीक है। और बिना कैमरे के पाठन कथा लिखना असंभव है। फिर उसके बाद बता रहे हैं और बोले जो पाठन कथा होती है ये अवरोह और आरोह ये दोनों रूप में लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि यह अध्ययन लेखन को एक आइडिया भी देता है। जो अध्ययन लेखन जो पढ़ता है इसको उसको एक आइडिया भी देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि और इसमें देखिए जो हम क्या करते हैं इसमें एक चित्र हम बना लेते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं, है ना। तो उसको भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और जो आइडिया आता है पाठन कथा में उसको भी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है कि हाँ ये ठीक है नहीं है। और दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसके बाद कैसा दृश्य आप बनाएंगे, उसको कैसे ढालेंगे, उसको शूटिंग के टाइम कैसे करवाएंगे, है ना। जैसे आपने लिखा है सोच के वैसे ही आपको पूरा उसको बनवाना पड़ता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि टेलीफिल्म और धारावाहिक पाठ्य लेखन। देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो बोल रहे हैं कि जो टेलीफिल्म होता है, देखिए पहले बोल रहे हैं कि जो धारावाहिक है वो बहुत लोकप्रिय होता है और बहुत मनोरंजक भी लिखा जाता है। मतलब कि ऐसा लिखा जाता है कि बहुत अच्छा हो, बहुत लोकप्रिय और बहुत मनोरंजन भी हो, ठीक है, लोगों का। और जो सिनेमा के अतिरिक्त टीवी धारावाहिक की तुलना में टीवी फिल्म से करना भी मतलब कि ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर आप धारावाहिक और टीवी को मिलाते सिनेमा को मिलाते हैं दोनों कुछ सिमिलर है पर बहुत सारे इसमें डिफरेंट भी हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले कि जो टीवी फिल्म टेली फिल्म होती है और टीवी तकनीकी टीवी कैमरे में निर्मित फिल्म होती है। मतलब कि वो टीवी कैमरा जो होता है उसमें एक फिल्म के रूप में होती है जो तकनीकी फिल्म होती है। फिर बोल रहे हैं कि जन जागरण प्रसार। देखिए जो टीवी फिल्म होती है वो लोगों को जागरूक करती है, शिक्षा देती है, इन सब पे रिलेटेड होती है। परंतु जो धारावाहिक होता है वो मनोरंजन पे रिलेटेड होता है, लोकप्रिय पे रिलेटेड होता है। उसमें आपको कोई जागरूकता या फिर ऐसे कुछ नहीं दी जाती। परंतु जो टेली फिल्म होता है उसमें आपको जागरूकता दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में इनों में अंतर और बाकी ये इसी प्रकार से हैं। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में प्रसार किया जाता है। तो यही आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी पे था कि जो राइटर होता है, जो लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है, जो पाठ्यकथा लेखन लिखता है उसके समय उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको पहले कल्पना करनी होती है, फिर उसके बारे में लिखना होता है और उसको बहुत सोच समझ के अच्छा सूक्ष्म से सूक्ष्म देखना पड़ता है वर्ड की हाँ कुछ गलतियाँ तो नहीं हैं। और उसको अपने जो अधिकारी होता है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और हमने इसमें
हमने ये भी देखा कि टेलीफिल्म और धारावाहिक के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे कि धारावाहिक लोकप्रिय और मनोरंजन के ऊपर बनाया जाता है बेस, परंतु जो टेलीफिल्म होता है वो जागरूकता के बेस पे बनाया जाता है और शिक्षा के बेस पे बनाया जाता है। ये और डिफरेंट थे। और हमने कैमरे के बारे में जाना कि कैमरा कितना इम्पोर्टेंट होता है इसमें पाठ लेखन में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पूरा दृश्य दिखाया जाता है, हर एक एंगल से बनाया जाता है। तो इसी के ऊपर हमने आज पूरा पढ़ा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको आपके असाइनमेंट से रिलेटेड और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर